अगर आप नज़र डालें फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी पर तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चार्ट पर अगर आप नज़र डालें मुल्तान सुल्तान्स की, तनवीर आप बताएं कि 17 विकेटें, मोहम्मद अली, डेविड विली की 13, फास्ट बॉलर्स की बात करें अब्बास आफरीदी की 12, क्रिस जॉर्डन की 4, आफ्ताब इब्राहिम 3 मैच खेले, शाहनवाज दहानी जिनके बारे में कल एक प्रोग्राम में सवाल भी हुआ था हमसे, उन्होंने 4 मैचों में एक खिलाड़ी को आउट किया। एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा दहानी, इकोनॉमी भी उनका जो है वो बहुत ज्यादा है, 4 मैचेस में सिर्फ एक आउट किए हैं। कहीं ना कहीं रीजन तो नजर आ रहा है ना कि उनको मैच नहीं जो है वो दिया जा रहा। लेकिन ये है कि अगर आप को इतना ज्यादा कंसीडर किया जाता है तो फिर आप अपनी जो परफॉर्मेंस है ठीक है वो उस पर फोकस रखें। और नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं आजकल के दौर में। इकबाल भाई ये जो 8-8, 7-7 का जो इकोनॉमी है ना, मेरे ख्याल में ये काफी मेरे हिसाब नहीं, काफी भी कह सकते हैं, बुरा भी नहीं, बेहतर है। हाँ, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा मारने लगने लग गई है, तो मेरे ख्याल में अच्छी परफॉर्मेंस है। खुर्रम, अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की बात करें, ये तो हमने मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग दिखाई, अगर पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर्स को आप देखें तो आप समझते हैं ल्यूक वुड की सबसे ज्यादा 11 विकेटें और फिर 9 विकेटें हैं इकबाल भाई नवीनुल हक की जो जा चुके हैं। हाँ, अभी आप पैकेज में ही देख रहा था, अभी आपने ही बताया। अब देखे ना, नवीद भी चला गया। नवीन जो है इन पे अब जिस तरह की आखिरी दोनों मैच में उसने बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग है। शुरू में थोड़ा वेवर्ड था, ऑफ कलर थे, मगर अभी लास्ट दोनों मैच उसने बहुत अच्छी बॉलिंग। सलमान इरशाद को नहीं खिलाया बाद में उन्होंने, अब वो खेलेगा, अब वो खेलेगा नवीन के जाने की नवीन अब जगह बनती है। अब वही वाली बात, और आमिर जमाल का क्या होगा? देखे वो 6 मैचों में 4 विकेटें। उसको बाबर अच्छी चीज है, प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बन सकता है। उसको एज ए कंसीडर कर रहा है वो पार्ट टाइमर बैट्समैन के, हम उसको 6 नंबर 7 नंबर पे एज ए बैट्समैन भेजें कि यह हिट मारने का टाइम हो तो आपको 10 की एवरेज आप जाओ, हो सकता है 5 पे भी भेज दे। मगर उसको आप देखें, अब बॉल इतना खुले फ्री हैंड नहीं दे रहा, बीच में दे रहा है जब फील्ड खुली हुई होती है। 10वें ओवर में जब बैट्समैन ना स्ट्राइक रोटेट कर रहा होता है, ये उस बीच में बाबर इससे ओवर करवाता है ताकि इसको हिट के चांसेस कम हो। ऑप्शन उसका भी है, एक मैच खेला है खुर्रम शहजाद, उसको खिलाया नहीं ना एक मैच में उसने 2 आउट किए हैं और उसने बॉलिंग अच्छी। अब मुझे नहीं पता कि सलमान इरशाद खेलता है या खुर्रम शहजाद खेलता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि सलमान इरशाद ने बहुत ज्यादा मार खाई है। ठीक है, अगर स्पिनर्स पे देखें आरिफ याकूब जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और फिर उसके लाहौर के खिलाफ वो कहाँ चले गए? 8 विकेटें उन्होंने लाहौर के खिलाफ मैच में 27 रन देकर 5 आउट किए थे, लेकिन 4 मैचों में 8 हैं। पेशावर के स्पिनर्स की बात करें और इनमें तो साइम अयूब अच्छे रहे, 9 मैचों में उन्होंने 6 विकेटें ली हैं, 3 विकेट नहीं। अभी इकबाल भी देखा जाए कॉम्बिनेशन बाबर ने सेट कर लिया है, अभी आरिफ की जगह नहीं बन रही, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेहरान बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा है, साथ साइम बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि साइम नया बॉल कर रहा है और बीच में अगर थोड़ी बहुत पिच सपोर्टिव होती है तो उसके 4 ओवर बड़े क्रूशल होते हैं। आपकी क्या राय है? आरिफ याकूब को बस उसके बाद तो उन्होंने नहीं खिलाया, लेकिन इन स्पिनर्स को देखते हुए कि साइम अयूब अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मेहरान मुमताज जिनके लिए आप दोनों कहते थे उन्हें मौका मिला है, नहीं स्पिनर में मुझे नहीं लगता कोई चेंजिंग्स होंगी। मुझे नहीं लगता, ठीक है, जो है वही लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है टीम जीत रही है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेहरान मुमताज को मेरा एक मैसेज ये है कि आपने जो लास्ट मैच में बॉलिंग की है ना, वैसी करें, वैसी ना करें, क्योंकि उससे पहले जो आपने बॉलिंग की बहुत अच्छी की और लास्ट मैच में आपकी मतलब की विकेट थी, उसमें आप अच्छी बॉलिंग। अच्छा, लेकिन खुर्रम अगर हम इधर देखें सब टॉप विकेट टेकर जो अगर मुल्तान सुल्तान के, तो स्पिनर्स ने कमाल किया है ना, खासतौर पर जो उसामा मीर ने 21 विकेट। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है फैसल अकरम को 2 मैच खिलाए, फैसल अकरम को खिलाना चाहिए क्योंकि कराची में स्पिनर को सपोर्ट मिल रही है, मगर वो जिसको कंसीडर कर रहा है रिजवान एज ए ऑलराउंडर। अब अच्छा, रिजवान की जो ऑलराउंडर की अप्रोच है ना वो कुछ और है, वो इफ्तिखार देख, मैं बात कर रहा हूँ आखिरी के 3 ओवर में जो छक्के मारने की सलाहियत रखता है ना, वो बेसिकली जॉर्डन, उसको वो एज ए ऑलराउंडर ले रहा है, इसलिए खिला रहा है। वो शुरू के मैच नहीं खेला है, बेंच पे शुरू से बैठा था, एकदम से आखिरी 4 मैच खेला है। फिर विली, उसके साथ में उनके साथ ये उसामा मीर भी, विली भी बैटिंग कर लेता है, अच्छी खासी बैटिंग करता है, काउंटी में ओपनर जाता है सर, वो बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत जबरदस्त। तो उसकी अप्रोच कुछ और है। तो अब ये देखना है कि फैसल अकरम को, ये अकरम को जगह देते हैं या नहीं देते, क्योंकि मगर कराची में स्पिन को सपोर्ट मुझे तो नहीं लगता इतने इंपॉर्टेंट मैच में फैसल अकरम को खिलाए। देखिए, वही हम बात कर रहे थे ना कॉम्बिनेशन की। अब उसने जब जॉर्डन को खिलाया उसने परफॉर्म किया, वो विली को खिला रहा है, वो अच्छी बॉलिंग, कैचेस भी ले रहा है जॉर्डन, आप देखें। फिर उसके बाद अब्बास अफरीदी को खिला रहा है। देखिए, अब्बास अफरीदी पिछले साल टॉप विकेट टेकर था। अब्बास अफरीदी पता किस टाइप का बॉलर है, वो मार भी खाएगा ना, कप्तान बोलेगा इसको खिलाओ,
क्योंकि वो जो स्लो वन यॉर्कर वो जो deceive एंड में आके करता है ना, batsman को। वो मार खाता है। आप देखिएगा वो किसी टाइम जब मार खाता है तो बहुत ही खाता है, ठीक है, लेकिन अच्छी करता है तो बहुत ही अच्छी करता है, विकेटें भी लेता है। तो उस वजह से भी आप उसको देते हैं चांस। एक चीज मैं थोड़ा सा ये समझता हूं कि अगर आप इफ्तिखार से भी अपनी बॉलिंग कहीं ना कहीं कराते रहे ना, क्योंकि जाहिर सी बात है उसामा मीर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके 21 आउट करके तो अकेले इफ्तिखार भी ही, कर सकता उसके है। साथ कोई सही, स्पिनर नहीं है। सही ठीक है। अब जिस तरह एक मैच में 68 रन हो गए थे, तो कहीं ना कहीं इफ्तिखार को भी यूटिलाइज वापस आया ना कम। आखिरी जुमला आप बताइए, फिर मैं क्लोजिंग करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनको चाहिए, तनवीर भाई सही कह रहे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं, थोड़ा हेल्प होता है, मगर उनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बना हुआ है ना ओडिशा, क्योंकि अब्बास अफरीदी सर अगर देखा जाए एक पैकेज है, वो बैटिंग में हिटे मारता है। ठीक है, लास्ट ईयर उसने एक मैच जितवाया था,